अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की पहली ऐसी सड़क जो कि बिजली भी पैदा करती है। जी हां, पाकिस्तान में मुकम्मल होने वाली पहली स्मार्ट रोड जिसके ऊपर जहां दीगर बहुत सारी सहूलियात हैं, वहां इसके ऊपर सोलर पैनल्स भी नस्ब हैं जिनके ज़रिए ये 1 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ये रोड कहाँ मौजूद है? ये लाहौर में, जहाँ पुराना वाल्टन एयरपोर्ट हुआ करता था, वहाँ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। एक ऐसा हाई राइज बिल्डिंग का पूरा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर बिजनेस हब और आईटी हब बनना है, उस जगह पर ये रूट 47 बनाया गया है। 1947 के हिसाब से इसको 47 का नाम दिया गया, क्योंकि जब हिजरत के बाद मुसलमान आए तो इसी वाल्टन के इलाके में आके वो ठहरे थे। अब ये रोड 4.5 किलोमीटर तवील है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर $32 मिलियन लागत आई है, जो कि रुपयों में 9 अरब रुपए बनते हैं। अब इसके अंदर जहाँ पर 1 किलोमीटर का पूरा एक फ्लाईओवर है, वहीं पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए अलहदा एक लाइन बनाई गई है और उसको ढक दिया गया है सोलर पैनल्स के ज़रिए, जिससे जहाँ एक तरफ उन लोगों को छाँव मुहैया करेगी, दूसरी तरफ वो 1 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। अब ये 1 मेगावाट बिजली कितनी होती है? औसतन पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1000 से 1500 घरों की ज़रूरियात के लिए ये काफ़ी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि घर किस साइज़ के हैं। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर पहला लिया जाने वाला अच्छा इनिशिएटिव है इन द सेंस कि स्मार्ट रोड का, और ये पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से किया है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमारे सिंधी भाई, बलोच भाई फौरी तौर पर अपना गम लेकर आ जाते हैं कि नहीं, हमारे कराची में नहीं हो रहा, हमारे बलूचिस्तान में नहीं हो रहा। जनाब, ये पंजाब हुकूमत ने 100% अपने जेब से किया है। कराची की हुकूमत को ये करने से कोई नहीं रोक रहा, और जो लोग ये दावा करते हैं कराची पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, तो कराची अपने पैसों से ये कर ले। तो हमारी हमदर्दियाँ वहाँ भी है, लेकिन हमें बिला वजह एक दूसरे से शिकवा कुना हर वक्त नहीं रहना चाहिए। अच्छा काम आपका मुखालिफ भी करे तो आपको उसकी तारीफ़ का हौसला रखना चाहिए। हाँ, आप इख्तलाफ भी रखें, लेकिन हौसला रखें। अब ये जो रूट 47 डिज़ाइन किया गया है, ये बहुत हिसाब से ख़ास है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए एक लेन मुख्तस की गई है। फिर इसके ऊपर जो बारिशी पानी आना है उसे भी ठिकाने लगाने के लिए एक पूरा पाइपिंग का नेटवर्क है, और वो पाइप जाकर एक मसनूई झील के अंदर निकलते हैं। यानी इस इलाके में जो बारिश होगी उसका पानी बजाय ज़ाया होने के उस मसनूई झील के अंदर जाके महफूज हुआ करेगा, और उससे वहाँ वो ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ होने वाली बारिशों को ज़मीन के अंदर जाने नहीं देते। हमारे पास थोड़ी सी जगह भी हो, घर में हो, दफ्तर में हो, जहाँ भी हो, हम फ़ौरन कंक्रीट करके उसे पक्का कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बारिशी पानी वहाँ से बहकर नालों के अंदर चला जाता है और वो ज़ाया हो जाता है। अगर वही पानी हमारी कच्ची ज़मीन पर कच्चे लॉन के ज़रिए या कच्ची ग्रीन बेल्ट के ज़रिए ज़मीन के अंदर चला जाए तो ज़मीन का वाटर टेबल ऊंचा करता रहता है, तो वो जो हमारे बोर बैठने का एक मामला होता है वो नहीं होता। अब इसके साथ साथ इसी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 2 पार्किंग प्लाजा बनाए गए हैं, और ये बेसिकली 300 एकड़ का एक पुराना वाल्टन एयरपोर्ट हुआ करता था। उसे इमरान खान दौर के अंदर चेंज किया गया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर 2 अहम काम हो रहे हैं। एक तो बिजनेस हब है, बिजनेसेस यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और दूसरा यहाँ पर आईटी और सॉफ्टवेयर के हाउसेस यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब पंजाब भर के अंदर अगर हम जिक्र करें तो जो सरकारी ज़मीनें हैं, अगर उन्हें प्रॉपरली इसी तरह यूटिलाइज़ किया जाए जिस तरह ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को किया जा रहा है, तो 25 ट्रिलियन रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो पैसा सर्कुलेशन में आएगा। 25 ट्रिलियन रुपए की बात कर रहा हूँ, 25,000 अरब रुपए। इसमें से 4,000 अरब रुपए, 4 ट्रिलियन रुपए का तो टैक्स और रेवेन्यू हुकूमत पंजाब को आएगा।
सिर्फ अगर लाहौर में मौजूद जो सरकारी जगह हैं, जैसे ये वॉल्टन एयरपोर्ट की जगह थी, इस तरह वहदत कॉलोनी के अंदर जो बहुत कीमती सरकारी ज़मीन है, वफाकी कॉलोनी लाहौर के ऊपर नहर पे जो इंतहाई कीमती ज़मीन है, इसी तरह दीगर तमाम जो सरकारी सोसाइटीज़ हैं या सरकारी कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जो बहुत महंगी ज़मीनें हैं, अगर उन्हें इस तरह की कन्वर्जन दे दी जाए हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, तो यकीन कीजिए ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का टर्नओवर है। 1 ट्रिलियन रुपए लाहौर शहर की बात हो रही है। 1000 अरब रुपए यहाँ से अगर हुकूमत को इनकम हो जाए तो सोचिए पूरे पंजाब के कैसे मामला बेहतर होंगे। यही चीज़ सिंध में की जा सकती है। कराची के अंदर बहुत कीमती ज़मीनें हैं। शाहराह फैसल के ऊपर आज भी एक ऐसा पेट्रोल पंप है जिसकी सालाना लीज सिर्फ 35 रुपये है। कोई 1.5 कनाल रकबा है उस पेट्रोल पंप का, तो उसे क्यों नहीं ओपन ऑक्शन में दिया था? वही पेट्रोल पंप का मालिक आपको 10 करोड़ रुपए साल देने को तैयार होगा जो इस वक्त 35 रुपये पे बैठा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी ज़मीनें आपके इस्लामाबाद में होंगी, आपके पेशावर में होंगी, कोयटा में होंगी, आज़ाद कश्मीर में होंगी, गिलगित-बल्तिस्तान में होंगी। तो पाकिस्तान की जो रियासत है उसके पास मुल्क भर में जो ज़मीनें हैं उनकी मालियत सिर्फ 5500 अरब रुपये से ज़ायद की है। ये फिगर्स मैं आपको कुछ 4 साल पुराने बता रहा हूँ। अब तो शायद उनकी कीमत जो है 10,000 अरब रुपये से ज़ायद की हो गई होगी। फिर जब उनके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, वहाँ पर बिजनेसेस आएंगे, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो एक अच्छा आगाज़ पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ। ये काम जो है दुनिया के अंदर सबसे पहले स्वीडन ने शुरू किया था और पाकिस्तान से 2 हाथ पहले किया था। 2018 में स्वीडन ने एक ऐसी रोड बनाई थी जो कि अपने आप में स्मार्ट रोड थी, 2 किलोमीटर की। उसके ऊपर चलते हुए गाड़ी जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। उसके बाद इस तरह की रोड्स जो हैं अमेरिका में बनी, बरतानिया में और बाकी दीगर मुल्कों में भी आई। तो दुनिया देखिए किस लेवल पे जा रही है। अभी तो हमने उस रूट के ऊपर पहला कदम रखा है। सिर्फ हम लोगों ने सोलर पैनल नस्ब कर दिए हैं जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं। तो ये भी अच्छा आगाज़ है। चले जितनी भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रोकने में अपना हिस्सा डालें, जितने हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट लगाएं वो कम है। 1 मेगावाट कुछ भी नहीं है, लेकिन बारिश का पहला कतरा ज़रूर है। ऐसे इलाके, ऐसे रूट्स, ऐसे रोड्स जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पर लोग साइकिलिंग करते हैं, वहाँ पर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो यकीनन वहाँ पर लोगों को छाँव भी मिलेगी, वहाँ पर बिजली भी प्रोड्यूस होगी। और अब तो सोलर पैनल इतना सस्ता हो गया है कि जिसे हम पंजाबी में कहते हैं टके टोकरी हुआ है। तो यही वक्त है कि हम इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें और हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com विजिट करते रहा करें। उससे मुतालिक भी हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अल्लाह ने के बाद।